ये फैसला था कि मैं आगाज अपनी मुहिम का यहाँ से करूँगा रवात से। तो आज मैं उस पर कायम हूँ और मैं यहाँ हाजिर हूँ। मगर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ बसाली के लोगों का कि मैं अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज यहाँ से कर रहा हूँ। मैं जनाब जोशी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी याद ताज़ा की। काजी रशीद साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, मेरे दिल में जिंदा है। कठोर आदमी था, उसके खिलाफ लोगों ने मेरे मुखालफीन ने बड़ी ज्यादती की, थाने बुलवाया, बिठाई रखा, वो अपनी जगह से नहीं हिला। धीमे मजाज आदमी था मगर किरदार में बहुत पक्का था। काजी अख्तर साहब, सुल्तान रशीद साहब, जालब बरादरी के और भी काफी एक लंबी लिस्ट है। मुझे याद है कई यहाँ के गरीब 85 में मैं जब पहली दफा यहाँ आया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बसाली में जलसा करूं। तो काजी रशीद साहब ने मुझे आज तक मुझे याद है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उनके भाइयों को, उनके बुजुर्गों को। उन्होंने कहा चौधरी साहब यहाँ 36 कौमें मुख्तलिफ और एक दूसरे को पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबको एक दफा राजी कर लूं फिर आपको प्रोग्राम रखूंगा। और वही बात हुई, जो सबसे आखिरी प्रोग्राम मेरा बसाली में हुआ और मैं वहां से जीता और बड़ी ऊंची तादाद में जीता। और अल्लाह ताला के करम से सर्दी का नहीं ना कुछ अपने वजह तालियां बजाऊंगा। मैं आगाज मेरी जिद थी कि मैं यहां से करूं। क्यों? ताकि मैं नौजवानों को बताऊं, मैं नौजवानों को बताऊं जो सब पैदा भी नहीं हुए थे कि 85 में जहां मैं बसाली में आया तो बिजली नहीं थी। यहां बारिश होती थी तो ये गलियां इतनी कच्ची थी कि जमीन में धंस जाते थे पांव। यहां स्कूल की हालत खराब थी, एक सड़क थी। अल्लाह ताला उनको जिंदगी और सेहत दे। जज साहब जी, अख्तर साहब, उन्होंने मंजूर कराई थी। वो शुरू हुई थी, अभी मुकम्मल तो होनी दूर वाली बात है। मुकम्मल अल्लाह ताला करने से मैंने कराई बसाली से जबर। अबतर हालत थी। आज अल्लाह ताला की तरफ से जब मैं बसाली की गलियों और कूचों से निकलता हूं तो कंक्रीट की गलियां बनी हुई हैं, बिजली है। मुझे याद है 10 ठोकें थी, मैं अब नाम नहीं लेता कि मैं गलत ना हो जाऊं। उस वक्त ये मयार था कि इतनी कम तादाद से जिस किस्म की पॉपुलेशन हो या उसकी आबादी हो तो उसको गांव को या उस ठोक को नहीं मिल सकती बिजली। मैंने डंडे के जोर पे 10 देहात ठोक जो बसाली के इर्द गिर्द थे उधर बिजली पहुंचाई जबरदस्ती। रोड ये मुकम्मल कराया। फिर मैंने कहा इधर बीच से बंगाल सवों से होके रोड जाए। और यार किसी को शक है मुझे वोट देने में तो जाके देखो जो पुल बना हुआ है। दरियाओं में पुल तो आपने देखे होंगे, खाई में पुल इतना बड़ा बना एक छोटे से गांव के लिए, जाके देखो। कोई माई का लाल है तो फिर वोट मांगे आपसे। मगर मैंने ये कहा है कि मैं किसी पे तनकीद करके वोट आपसे नहीं मांगूंगा। मैं बसाली वालों से इसलिए वोट मांगूंगा कि अल्लाह ताला के करने वाला अल्लाह ताला की जात है, उसने वसीला मुझे बनाया। बिजली मैं लेके आया, आपकी ढोकों में बिजली मैं लेके गया। वो टिम्बर त्याल और खाईवान, मुझे याद है पहली दफा मैं पंजाबी में खुदरियां कहते हैं, खुदरी में चल के गया, सड़क बनवाई, इधर से सड़क बनवाई। बंग्याल सवा के पास बहुत मुश्किलात थे। वो रोड वाले कहते थे जी इधर इस खाई में तो सड़क गुजर ही नहीं सकती। मैंने कहा पुल बना दो, पुल बन गया। करोड़ों उस वक्त करोड़ों, अब अरबों रुपए का पुल है। यार वोट किस लिए देते हो? मैं किसी के पे तनकीद करके वोट नहीं मांग रहा आपसे, मैं आपकी खिदमत करके आपसे वोट मांग रहा हूं। जो मैंने मंसूबे बनाए बसारी वालों सबके लिए हैं।
वो किसी एक कौम के लिए नहीं है। अब कोई एक कौम या कोई एक फर्द अपने नखरे में वोट ना दे तो वो जाने, उसका खुदा जाने। मैंने तो ये नहीं कहा कि इसकी गली पक्की होगी और इसकी नहीं होगी, मगर मैंने तनकीद नहीं करनी। मेरे मुकाबले में जो लोग खड़े हैं वो आपके सामने हैं, मैं उन पर क्या इज़हार ख्याल करूं, पर मैं तनकीद क्यों करूं यार। ये जो आते हैं एक नया एक तमाशा लगा देते हैं और तकरीरें पता नहीं कैसी कैसी, जिसने पल्ले नहीं धेला वो कर दी मेला मेला। और इनके पल्ले धेला नहीं है यार, अगर धेला होता तो ये आपकी खिदमत करते। मैंने खिदमत की है, 85 से कर रहा हूं, मगर रवात वाले मजमूई तौर पर और बसाली वाले बिलखसूस धीमे मिजाज के शरीफ लोग हैं। कई दफा ऊंची आवाज से भी बात जवाब देना पड़ता है, आप नहीं देते, अब दें। काफ लीग की मुशर्रफ की हुकूमत आई तो मेरे मुखालिफिन जो मेरे खिलाफ खड़े होते थे उन्होंने यहां कूड़ा क्रिकेट बना दिया, पूरे पिंडी का कूड़ा क्रिकेट यहां फेंकते थे। अगला इलेक्शन आया तो इलाके के लोगों ने उन्हीं को वोट दे दिया। ये कोई तरीका नहीं है यार, वोट के जरिए अपना इज़हार ख्याल करो। बसाली वालों को कहता हूं मैं, पिंडी से उठा के अस्पताल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, ये 2 कदम मैं आपके पास लेके आया। 10 महीने में अस्पताल खड़ा हो गया, 60 बिस्तरों का अस्पताल। आपको पिंडी ना जाना पड़े। यहां हमारी हुकूमत चली गई, 4 साल इस सरवर की हुकूमत रही और 1.5 साल ये दूसरे जो नून लीगे बना फिरता है इसकी हुकूमत रही। उस अस्पताल को मुकम्मल नहीं किया, इसको सिर्फ 6 महीने चाहिए मुकम्मल करने में। यार मेरी कोई आल औलाद ने तो इस अस्पताल में नहीं जाना, आपकी आल औलाद में जाना, मगर आपकी आल औलाद मेरी आल औलाद है। मगर अब और गरीब आदमी का सबसे ज्यादा फायदा है। तो इन मेला मेला करने वालों को कहो कि यार आप तो जो निसार का मुकम्मल हुआ मंसूबा, वो भी 5 साल से, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग ऐसी पड़ी है, इस पे सोचो यार। आपने मेरा बड़ा साथ दिया है, बसाली में बड़ा मान रहा है। 36 या 26 कौमों के बावजूद आप जो मेरे लिए वोट डालते हैं, आप अपना हक अदा करते हैं, आप मेरा मान रखते हैं। ये बड़ा अनोखा इलेक्शन है, बड़ा बहुत नाजुक इलेक्शन है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इलाके का मसला नहीं है, पाकिस्तान शदीद मुश्किलात में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर अभी तक आपको यकीन नहीं है, कि मुझे वोट दे के आप शर्मिंदा नहीं होंगे। इंशाल्लाह आपके वोट की कीमत अदा करूंगा, मेरे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो। सब उसके कर्म से होता है, मेरी नीयत साफ है। मेरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजरी है, मेरी जवानी आपकी खिदमत में गुजरी है। ये आसान काम नहीं है यार। 2 कदम आप पे रोड है, यहाँ रवात से चकबेली और आगे इतना सा रोड था। जब मैं आया उसको डबल किया, फिर अब 3 ऐसे रोड है और कारपेट रोड है। 1-1 किलोमीटर रोड पे अरबों करोड़ों रुपए लगते हैं, और इस मंसूबे पे अरबों रुपए लगे। किसी ने बोला नहीं, मैं भी चलता हूं, नहीं आप चलते हैं, चकबेली वाले चलते हैं, रनौतरे वाले चलते, डोकीमत वाले चलते हैं, डोकबट्टी वाले चलते हैं, जट्टे अत्याल वाले चलते हैं, भटिया नूरदीन वाले चलते हैं। तो आपके लिए किया। कोई खड्डा बन गया तो यार, ये जो वोट देते हो जिनको, उनको इतनी तौफीक भी नहीं है कि आपके रास्ते में वो खड्डों में थोड़ी सी चारकोल लगा दें। किसी ने कोई रोड मुरम्मत की है आपकी आज तक? किसी ने कोई गली आपकी मुरम्मत की है? किसी कोई नई मंसूबा दिया है? मैं तो 20 मंसूबे यहां आपके सामने कह सकता हूं। और बसाली वालों, वोट किस लिए देते हो? हम सब जमींदार लोग हैं ना। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम है मेरा, थोड़ा जिक्र पे होने वाला सी, जावर साहब करने मेहरबानी। यार इंसान चला जाते हैं, हम जान फानी है।
हम बातें तो बहुत करते हैं, जहां इंसान चला जाता है जिस पास शायद सैकड़ों वोट हो, मगर कभी हवा की तरफ इधर, कभी हवा की तरफ इधर, इसकी कोई बुकत नहीं है। मेरे लिए गरीब तरीन आदमी जिसके मैले कपड़े हैं, कपड़े धोने के लिए पैसे नहीं है, मगर अटल खड़ा है, मेरे लिए वो ज्यादा अफजल है। मैं मलिक मकसूद साहब को सलाम कर रहा हूं, मैं इस तरह सलाम करता हूं ऐसे लोगों के बसाली के, जो कभी मेरे पास काम के लिए नहीं आए, जो कभी मुझे मिलने भी नहीं आए, मगर जब भी वो वोट डालते हैं वो मेरे निशान पे ठप्पा लगाते हैं। मैं ऐसे लोगों की वजह से आज इज्जत है। मेरी इज्जत मेरी कारकर्दगी की वजह से नहीं है, आपकी वजह से। वोट एक पर्ची होती है। अब कुछ शहरी नुमा ये कस्बा हो गया, मगर यार आप मुझे बताओ, हम जिम्मेदार लोग हैं ना, ट्रैक्टर चल रहे हैं, जमीन है, आप भैंस खरीदने जाते हो तो देखते हो ना कि कितना दूध देती है, क्या ऐसे खरीद लेते हो? नहीं, आप देखते हो ये दूध कितना देती है। आप घोड़ा खरीदने जाते हो तो आप देखते हो ना कि ये सवारी के लिए कैसा है। आप जो सवार को सवार होने ही ना दे उसको, वो घोड़ा तो खरीद के नहीं लाते, अथरा घोड़ा तो आप नहीं खरीदते। आजकल तो नहीं, पुराने जमाने में ये जो बैल होते थे, ये हल में तकड़े होते थे, तो देखते थे कि भाई हल ये बर्दाश्त कर सकेगा नहीं। आप खोता गद्दा भी खरीदते हो तो देखते हो ये बोझ बर्दाश्त कर सकेगा कि नहीं। वोट किसको देते हो? देखते हो कि ये हमारी खिदमत करेगा कि नहीं। अगर खिदमत में मैं पीछे हूं तो खुदा की कसम मुझे वोट न दो, किसी और को वोट दे दो। और मेरे मुकाबले में अगर 100% नहीं 10वां हिस्सा भी आपकी किसी ने खिदमत की है, उसको वोट दे दो, मुझे वोट ना दो। 10वां हिस्सा, मगर खुदा के लिए मुनाफकत ना करो। अगर किसी की आपस में अनबन है या कोई काम नहीं हुआ, यार सैकड़ों हो गए, अगर 1-2 नहीं हुए तो क्या ये मेरी गलती है? सारे काम